दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव के 40 लोगों को हुआ कोरोना। लोगों ने कहा क्या खुद कोरोनिल नहीं लेते? जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कोई भी गरीब मजदूर भाई खाने के डर से दिल्ली छोड़कर न जाए। जी हाँ, यहां से खाना पैक कर भी ले जा सकता है और यहां आकर खा भी सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब गरीब मजदूरों के लिए किसान नेता राकेश टिकैत आगे आ गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी निकले कोरोना पॉजिटिव। तो पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल जल्दी स्वस्थ होने की जो कामना करते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब पवन बेनीवाला ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी को, बोला अलविदा। बोले हम एक किसान के बेटे और किसान लगभग 5 महीने से बैठे हैं सीमाओं पर और इसीलिए हम जो है दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी के क्षेत्र वाराणसी में एक मां रिक्शा पर लेकर घूमती रही दोस्तों अपने मृतक बेटे को। दरअसल कोरोना से दोस्तों बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद जो मां थी दोस्तों वो अपने बेटे को लेकर घूमती रही। सोचिए दोस्तों ये है वो वाराणसी का गढ़ जिसे मोदी अपना गढ़ बोलते हैं, जहां पर एक मां दोस्तों कैसी बेबस हो गई और वो अपने बेटे को लेकर घूमती रही, मरे हुए बेटे को लेकर रिक्शा में। यह हालत हो गई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कि ये नंगी मीडिया अभी भी मोदी को कवर करने में लगी है, बचाने में लगी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जी हाँ, सरकार की सारी रणनीतियां फेल कर देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के समर्थन में अब उतर गए पवन बेनीवाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों किसानों को लेकर बीजेपी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो किसानों के समर्थन में अपने इस्तीफे दे रहे हैं। आपको बताया दोस्तों अब जेजेपी के बड़े नेता जो थे पवन बेनीवाला, उन्होंने भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अलविदा बोल दिया अपने समर्थकों के साथ। उनका कहना है कि फिलहाल किसान जो है वो काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं सड़कों पर। जी हाँ, और ऐसे में किसानों को दुखी नहीं देख सकते। हम जो है यहाँ पर फिलहाल पूरी तरीके से पार्टी को छोड़ते हैं क्योंकि हम भी जो है यहाँ पर एक किसान के बेटे और आज किसान परेशान हो रहा है जिस तरीके से यह हमसे देखा नहीं जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है हरियाणा में, क्योंकि पवन बेनीवाला से पहले भी कई लोग हैं दोस्तों बीजेपी के जो कि इस्तीफे दे चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से दोस्तों पवन बेनीवाला ने इस्तीफा दिया और रीज़न साफ बता दिया उन्होंने कि फिलहाल वो भी एक किसान के बेटे और किसानों का दर्द अब उनसे सहन नहीं हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी वो कोरोना पॉजिटिव ट्वीट कर सभी को दी जानकारी। बोले फिलहाल हमारे हल्के से लक्षण है। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी को उन्होंने कहा अगर जो भी हमारे संपर्क में है वो भी अपना पूरी तरीके से कोरोना टेस्ट कराए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पीएम मोदी ने भी जो यहाँ पर राहुल गांधी के सही होने की कामना की है। बोले जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब जो यहाँ पर राहुल गांधी भी राजनीति में बेसिकली अभी राहुल गांधी थे जो मोर्चा संभाले हुए थे, अब पॉजिटिव निकले। अब देखते हैं दोस्तों कि पीएम मोदी कौन सा नया गुल खिलाने वाले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें वाराणसी में दोस्तों मोदी के गढ़ में ही दोस्तों एक बेबस मां दोस्तों अपने बेटे का शव लेकर रिक्शा में घूमती रही। जी हाँ दोस्तों, ये है मोदी की सारी नीतियां जिसका अब भोल भांडा खुला है दोस्तों। पूरी तरीके से भांडा फूट चुका है मोदी सरकार का। दरअसल पूरा मामला क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं। आपको बताया दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल के रख दिया। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों वाराणसी जो कि मोदी का क्षेत्र बोला जाता है, बनारस वाराणसी, इसको लेकर दोस्तों अब आपको बता दें अब मोदी सरकार फंस गई है। दरअसल कल एक मृतक माँ अब एक माँ जो है दोस्तों लाचार सी अपने मृतक बेटे को लेकर रिक्शा में घूमती रही और वो अपना गुस्सा जताती रही। आपको बताया दोस्तों बेटे को कोरोना था और उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया, उसको भर्ती भी नहीं किया गया। इसी के कारण दोस्तों वो माँ अपने बेटे को लेकर मृतक बेटे को लेकर रिक्शा में घूमती रही। सोचिए दोस्तों
जिन माओं ने, जिन महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया होगा, आज वो भी सोचे होंगी कि हमने इसको वोट क्यों दिया। आज दोस्तों जो जिसको मोदी अपना गढ़ कहते हैं वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, बट लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों अस्पतालों में जगह भी नहीं मिल रही है। और ये है मोदी सरकार की स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों सारी की सारी तैयारियां जो कि ध्वस्त हो चुकी है। वेंटिलेटर का पता नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, दवाइयां भी दम तोड़ रही हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि सरकार आगे क्या करेगी? क्या सरकार इसी तरीके से मूर्ख बनकर सब कुछ देखती रहेगी? मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए दोस्तों। खुद ही के घर वाराणसी में एक महिला के साथ ऐसा हुआ, वो अपने बेटे को लेकर इस तरीके से घूमती रही। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि अभी भी ये नंगी गोदी मीडिया ने बचा रही। कल एक अमीश देवगन ने दोस्तों ट्वीट किया जिसमें कहा कि कुछ लोग जो यहाँ पर मोदी को बदनाम कर रहे हैं और निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए दोस्तों, दलाली की भी हद होती है। कुछ लोगों ने हालांकि अपनी टीज निकाली ज़रूर, लेकिन खुल के नहीं बोला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कोई भी भूख से परेशान होकर दिल्ली छोड़कर न जाए। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर मजदूर भाइयों के लिए खाने का पूरा प्रबंध और बंदोबस्त किया गया है। जी हाँ, अगर कोई चाहे तो यहाँ से अपने साथियों के लिए खाना बनवा कर भी लेकर जा सकता है और यहाँ आकर खा भी सकता है। आपको बता दें दोस्तों, अब किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो गरीब मजदूरों के लिए आगे आ चुके, जबकि होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि सरकार को अपना हाथ बढ़ाना चाहिए था आगे इन मजदूर भाइयों के लिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि फिलहाल गरीब ही गरीब के काम आता है। और अब ऐसे में राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। जी हाँ, दिल्ली में जितने भी मजदूर और गरीब भाई हैं वो यहाँ पर दिल्ली में जितनी भी जत्थाबंदी है वहाँ आकर खाना खा सकते हैं और चाहें तो बनवा कर भी ले जा सकते हैं अपने साथियों के लिए। आपको बता दोस्तों, लगातार राकेश टिकैत की इस मुहिम को सभी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर कोई राकेश टिकैत की तारीफ कर रहा है कि फिलहाल ये काम बहुत ही अच्छा किया है राकेश टिकैत ने, क्योंकि पिछली साल हमने देखा था दोस्तों कई लोग भूख से मरे थे और कई लोगों को दोस्तों भूखमरी थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बाबा रामदेव के 40 लोगों को हर जगह दोस्तों कोरोनिल की फैक्ट्री, जहां जहां बाबा रामदेव की फैक्ट्री है वहां के 40 लोग जो है दोस्तों कोरोना संक्रमित निकले। जी हाँ, यह है दोस्तों बाबा की कोरोनिल, जहां पर खुद ही के लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लोगों ने दोस्तों ट्विटर पर बाबा रामदेव को घेर लिया। उनका कहना था कि क्या कोरोनिल नहीं ली क्या तुम्हारे स्टाफ ने, जो 40 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। सोचिए दोस्तों, बाबा रामदेव बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये कोरोनिल दवा जो है कोरोना से लड़ेगी, यह आयुर्वेदिक दवा है, इसे खाने के बाद कोरोना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बाबा रामदेव के 40 जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो ही कोरोना पॉजिटिव निकले। अब सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने के बाद दोस्तों तहलका मच गया है। लोगों ने बाबा रामदेव को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है और कहा क्या फिलहाल अपने स्टाफ को कोरोनिल की दवा नहीं दी क्या, जो बाबा रामदेव आपके 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अब रानी के कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी बुरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर मोदी सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, दरअसल संकट के बादल गरजा रहा है इंडिया पर। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में दोस्तों कोरोना को लेकर बढ़ते संक्रमित के मामलों को लेकर दोस्तों अब सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। आपको बता दोस्तों, एक एक दिन में 2-2 लाख के पार मामले सामने आ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो पूरा देश संक्रमित हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें ये आंकड़े लगातार रुक ही नहीं रहा है। हॉस्पिटलों में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, अब सवाल उठने शुरू हो गए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों कि आज जिस तरीके से हमारे देश में हो रहा है, या फिर यूँ कह दें कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है कोरोना को लेकर। सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी दोस्तों दूसरे देशों की वैक्सीनों को, और अब सरकार को यह एहसास हुआ कि उन्हें अनुमति देना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पूरा देश खतरे में पड़ गया। यही फैसला अगर थोड़ी पहले लिया जाता और पहले से ये सोचा जाता कि फ़िलहाल जो जनता है उसको वैक्सीन की ज़रूरत है, तो दोस्तों आज माहौल कुछ और होता। लेकिन आप खुद देखिए दोस्तों कि माहौल कितना बिगड़ चुका है। आज देश में बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है दोस्तों ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है, जिसका ये है कि दोस्तों लोगों ने मस्जिद को ही जो यहाँ पर हॉस्पिटलों में तब्दील कर दिया। जी हाँ, और मदद कर रहा है उन भाइयों की जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल में या जिनको ऑक्सीजन की कमी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। दरअसल दोस्तों अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर राकेश टिकैत ने कमर कस ली है। जी हाँ, बोले सरकार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। सरकार कोरोना की आड़ में यह आंदोलन खत्म नहीं करा पाएगी। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले भी सरकार को चेताया था और फिर से एक बार चेता दिया। बोले फिलहाल कोरोना की आड़ में आंदोलन खत्म करने की कोशिश में भी ना रहे सरकार। जी हाँ, इसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन अंत तक लेकर जाएंगे और अंत का मतलब ही ये है कि तीनों कृषि कानून वापस और एमएसपी पर एक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद ही आंदोलन को वापस लिया जाएगा, वरना आंदोलन दोस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा। और राकेश टिकैत की दोस्तों इस बात को कहीं ना कहीं सरकार सीरियसली भी ले ले, क्योंकि फिलहाल राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो तो भैया पीछे हटने वाले नहीं है और अगर सरकार नहीं मानी तो फिलहाल वो आगे तक ये मामला लेकर जाने वाले। दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल